आज है हमारा स्टेट पार्ट 1 में चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, रैखिक सहसंबंध, जिसका लेक्चर नंबर 7 है। जैसा कि मैंने आपको क्या बोला था, सेक्शन डी के 4 सवाल और सेक्शन ई के हम 4 सवाल करेंगे। अगर 4 सवाल हो जाते हैं हम इसे चैप्टर पार्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, नहीं तो हम उसका अलग लेक्चर बना देंगे, है ना। ओके, तो हम आंसर नंबर 10 शुरू करेंगे। आपको शॉर्ट सम आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में आपको शॉर्ट सम पूरे लिखा दिए। लेक्चर नंबर 6 के जितने भी शॉर्ट सम आप याद कर लो, आपके क्या जो भी मार्क्स है, जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो क्या आपको कवर हो जाएगा उससे। लेक्चर नंबर 6 के शॉर्ट सम आपको देखने ही पड़ेंगे, है ना। हम करेंगे सेक्शन डी का 10वां सवाल। सेक्शन डी का 10वां सवाल शॉर्ट सम ही कहलाता है। कैसे पूछा गया है प्रश्न देखो खाली, है ना। क्या दिया है इसमें, देखो। दो चल दिए हैं। वर्षा में दिया है फसल की पैदावार क्विंटल हेक्टर वाई दी है ना। ये सब छोड़ दो, हमको क्या दिया है, एन दिया है, एक्स वाई दिया है, वाई वाई दिया है, एस एक्स दिया है, आपको सब कुछ दिया ही है ना। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे सब लिख लूँगा। क्या दिया है हमको, एन 10। फिर क्या दिया है हमको, एक्स वाई कितना दिया है, 120। फिर हमको कितना दिया है, वाई वाई यहाँ पे दिया है 150। फिर हमको क्या दिया है, एस एक्स एस वाई और सिग्मा एक्स वाई, हमको सब कुछ दिया ही है। एस एक्स कितना दिया है हमको, 30। एस वाई कितना दिया है, 40। और ये दिया है 18900। ताकि यहाँ पे जो भी हमको दिया था 10 नंबर पे, है ना, ये पूरी लाइन मैंने यहाँ पे उतार ली है। अब इसको देख के आपको समझ जाना चाहिए कौन सा सूत्र लगने वाला है इसमें। और बोला है आर फाइंड करो। इसको देख के आपको मालूम ही पड़ेगा कौन सा सूत्र लगेगा। हमारा तीसरे नंबर का सूत्र, तीसरे नंबर का सूत्र है क्या हमारा, सिग्मा एक्स वाई ब्रेक माइनस में क्या हो जाएगा, एन। एन आ जाएगा, एक्स बार है ना, क्योंकि एन आ जाएगा, फिर वाई बार आ जाएगा, बटे में एन, एस एक्स के साथ हो जाएगा एस वाई। हो गया हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला सब कुछ आ गया हमारा। वैल्यू हमारे पास है 18900। एन कितना है हमारे पास, 10। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 120। फिर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 150। फिर लास्ट में नीचे क्या दिया है, एन 10। एस एक्स कितना दिया है, 30। एस वाई कितना दिया है हमारे पास, 40। तो जो हमारा आंसर है यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर का 18900, इन तीनों का गुणा करने पर जो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा, 18000, है ना। और इन तीनों का गुणा करने पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 12,000। इनको आपस में माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा, 9,000 अपॉन 12,000। तो जो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा, 0.75 हमारी क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू है। आंसर नंबर 10 में क्या क्या दिया है, सब कुछ दिया है। खाली क्या आपको ये वाला फॉर्मूला आपको आता होगा तो आपका सम एकदम इजी तरीके से हो जाएगा। खाली क्या आपको कैसे का यूज़ करने है, आपको यहाँ पे हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा, है ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड हो गया। हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, देखो यहीं पे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, अवलोकनों के 9 युग्म यानी एन दे दिया हमको। कुछ सूचना दी गई है, क्या दिया है, सिग्मा एक्स दिया है, वाई दिया है, एस एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है, सिग्मा वाई स्क्वायर दिया है, और सिग्मा एक्स वाई दिया है। तो इसको देख के खाली आपको क्या पता करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमको क्या दिया है, एन। एन क्या कितना दिया है, 9 दिया है। सिग्मा एक्स कितना दिया है हमको, 51 दिया है। फिर हमको सिग्मा वाई दिया है कितना, 72। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना दिया है, 315। और सिग्मा वाई का स्क्वायर कितना दिया है, 582। और सिग्मा एक्स वाई कितना दिया है, 408। तो आपको ये देख के आपको मालूम पड़ जाना है कि ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। कितने सारे फार्मूला हैं, लेकिन आपको ये सवाल देख के मालूम पड़ जाए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा अपना, एन बड़ा वाला फार्मूला, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बटे में क्या हो जाएगा, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, किस में हो जाएगा, अंडर रूट में, गुणा एन सिग्मा वाई का स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, किस में हो जाएगा, अंडर रूट में। हो गया हमारा आंसर पूरा। हमको क्या दिया है, एन कितना दिया है, 9। सिग्मा एक्स वाई कितना है हमारे पास, 408। सिग्मा एक्स कितना है हमारे पास, 51। सिग्मा वाई कितना है हमारे पास, 72। फिर हम करेंगे क्या, बटे में एन। एन कितना है हमारे पास, 9। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास,
315 और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मतलब क्या 51 का होल स्क्वायर करेंगे। वैसे हम क्या करेंगे एन सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास 582 सिग्मा वाई का होल स्क्वायर तो ये कितना है हमारे पास 72 का होल स्क्वायर है ना। हम क्या करेंगे इन दोनों का गुणा करने पे कितना हो जाएगा हमारे पास 3672 इन दोनों का गुणा करने पे कितना हो जाएगा हमारे पास 3672 है ना। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर 2835 51 अपॉन 51 का होल 51 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2601। वैसे हम यहाँ पे करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा 5238 और इसका जो वर्क करने पे कितना हो जाएगा 5184 है ना 5184। अब ऊपर हमारा जीरो आ रहा है ना तो कुछ करने का फ़ायदा है। ऊपर अगर जीरो आएगा तो हमारा आंसर भी क्या आएगा जीरो ही आने वाला है। ऊपर 3672 में से जो जाएगा तो हमारा आंसर जीरो आएगा तो नीचे ऊपर जीरो आ जाएगा तो हमारा जो आंसर है लास्ट में वो कितना आएगा जीरो आएगा तो आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। हमारे यहाँ पे आंसर नंबर 11 भी क्या हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे आंसर नंबर 12 है ना। आंसर नंबर 12 देखो आंसर नंबर 12 में क्या बोला है एक नृत्य स्पर्धा में 8 स्पर्धकों कितने 8 स्पर्धकों के दो दो निर्णायक के क्रम दिए गए हैं। क्या दिया गया है हमको क्रम दिया गया है। क्या दिया है क्रम है ना एक्स आर एक्स माइनस आर वाई का स्क्वायर बराबर 126 दिया है और बोला है क्या कि स्पीयरमैन के क्रमांक से संबंध का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको समझ जाना है क्या हमको दिया है एन कितना दिया 8 स्पर्धकों दिए हैं आर एक्स माइनस आर वाई कितना दिया हमको 126 आर एक्स माइनस आर वाई को क्या बोलते हैं डी और उसका टोटल क्या होता है सिग्मा डी का स्क्वायर हमको क्या दिया वही दिया 126। बस हमारे पास क्या है फॉर्मूला है 1 - 6 हमारे पास है सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 126। ये दोनों एक ही चीज़ है क्या क्या उसको आर एक्स माइनस आर वाई के रूप में लिखा है डी को ऐसे लिखते हैं और आर एक्स माइनस आर वाई को डी लिख सकते हैं ना। एन कितना है हमारे पास 8 64 माइनस 1 1 - 6 गुना करने पे 126 तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8 गुना 63। तो जो हमारा आंसर है टोटल कितना हो जाएगा 1 माइनस ऊपर हो जाएगा 756 और नीचे हो जाएगा हमारा 504। 1 माइनस इसको करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1.5 इसको ही करने पर हमारा 1.5 हो जाएगा तो हमारा आर इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास अपने आप 0.5 आ जाएगी हमारे पास। हमारे क्या देखिए माइनस में 0.5 वैल्यू हो जाएगी आर की वैल्यू क्या दिया हमको एन दिया है सिग्मा डी स्क्वायर दिया आर का फॉर्मूला हमको आता होता तो हमें ये सवाल हमारा आसानी से हो जाता है ना। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में अगर शॉर्ट सम पूछेगा चैप्टर 2 में तो ऐसे ही सवाल पूछेगा और ऐसे सवाल में क्या आपको सूत्र आते होंगे तो आपके जो मार्क्स है आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम करेंगे आंसर नंबर 13 आंसर नंबर 13 क्या बोला है आंसर नंबर 13 में देखो क्या बोला नौकरी के हेतु 5 उम्मीदवार को मैं अपने मन से मान लूँगा क्या ए से लेके ई तक मान लूँगा है ना ए टू ई 5 उम्मीदवार दिए हैं हमको और उनका क्या दिया है क्रम दिया है बोला है कि क्रमांक से संबंध ज्ञात करें। क्रम दे दिया है तो क्या दिया उम्मीदवार को मैंने मान लिया ए से लेके ए बी सी डी 5 उम्मीदवार है आर एक्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे पहले वाले को क्रम कितना दिया है 3 से 5 ए वाला है 3 से 5 तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 3 से 5 फिर दूसरे वाले को कितना दिया है 5 4 तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 5 4 फिर तीसरे वाले को कितना दिया है 1 2 तीसरे वाले को कितना लिखूँगा यहाँ पे 1 2 इसी में यहाँ पे 2 3 4 1 है ना। अब क्या करना है आर एक्स माइनस आर वाई माइनस का 2 आर वाई प्लस का 1 माइनस का 1 फिर से माइनस का 1 और ये हो जाएगा 3 तो हमारा जो आंसर है कितना हो जाएगा 0।
क्या करेंगे, डी का स्क्वायर, 2 का कितना हो जाएगा 4, 1 का 1, -1 का 1, -1 का 1, 3 का हो जाएगा 9। तो जो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक ही का फॉर्मूला है यहाँ पे, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन ब्रैकेट में n-1। और दूसरा फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या लगता है, जब अवलोकन पुनरावर्तित हो तब फॉर्मूला लगता है। क्या आंसर नंबर 12, आंसर नंबर 13 में हमारे पास क्या है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर कितना है हमारे पास 16, एन कितना है हमारे पास 5 उम्मीदवार दिए हैं, बटे क्या करेंगे 5 का वर्ग -1, 1 - 96 हो जाएगा, ये 5 गुना 5 का मतलब 25 -1 कितना हो जाएगा हमारे पास 24, 1 - 96 ये हो जाएगा 120। तो जो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा लास्ट में यहाँ पे 1 - 0.8, ये वैल्यू माइनस डिवाइड करने में कितनी आएगी 0.8, हमारा आंसर हो जाएगा 0.2। कौन सी वैल्यू हो जाएगी यार, 96 को डिवाइड करेंगे 120 से, तो हमारा आंसर 0.8 आएगा, 1 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगी आर की वैल्यू। सेक्शन एफ के अंदर हमारे 4 सवाल है, शॉर्ट सम के अंदर आते हैं, 9, 10, 11, 12, उसमें से क्या करेंगे हम आंसर नंबर 9 करेंगे। आंसर नंबर 9 में क्या हो जाएगा, ये सब 9 के अंदर देखो क्या क्या दिया है, दोनों पहले पढ़ो। जैसे कि सवाल नंबर 9, ये सेक्शन एफ का सवाल नंबर 9 है, 8 तक हमने कवर कर लिया है ना। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में देखो क्या दिया है कि एन दिया है, सिग्मा एक्स दिया है, वाई दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, वाई एक्स वाई दिया है, ये सब कुछ दिया ही है हमको। और क्या बोला है कि बाद में मालूम होता है कि अवलोकन में एक युग्म अधिक ले लिया गया है, एक युग्म पूरा अधिक लिया है ना, युग्म अधिक ले लिया है, और इस अवलोकन के निकालने के पश्चात सह संबंध की मान ज्ञात करनी है। मतलब जो हमने जो हमारा जो इससे हमारा जो अधिक लेने की वजह से जो हमारा आर आ रहा था वो कुछ गलत आ रहा था, तो हमने क्या अधिक ले लिया, तो क्या करेंगे उसको घटा देंगे। अब आपको मैं सवाल समझाऊंगा, देखो सवाल कैसे करना है। एन एन क्या बोला है 50, और क्या उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक युग्म, युग्म क्या बोला उन्होंने, युग्म, युग्म क्या ले लिया है, अधिक ले लिया, अधिक ले लिया, तो क्या करेंगे हम 50 में से क्या कह देंगे, एक माइनस कर देंगे, 50 में से एक युग्म अधिक ले लिया है तो माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 49, है ना। सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स हमको कितना दिया है यहाँ पे 500, वैसे ही मैं उतार दूंगा। सिग्मा वाई कितना दिया है 300, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना दिया है 5450, सिग्मा वाई स्क्वायर कितना दिया है 2 था, और सिग्मा एक्स वाई ये कितना दिया है 3090, है ना। तो इसका दिया है वो सब दिया ही है ना। तो क्या बोला है कि 10 और 6, ये क्या दिया है, युग्म दिया है, युग्म दिया है 10 और 6, तो एक युग्म अधिक क्या लिया है हमने, अधिक ले लिया है, अधिक ले लिया है तो क्या हमने उसको माइनस कर दिया, और कम ले लिया तो हम जोड़ देते हैं ना, सवाल में कुछ भी लिखा सकता है। ये सब दिया ही है, अधिक एक युग्म अधिक ले लिया, अधिक लेने की वजह से क्या -1 करा है ना। और अगर, और ये युग्म है ना, युग्म यहाँ पे समझो आप युग्म को, ये दिया है 10, ये दिया है 6, तो ये x के लिए 10 होगा, ये y के लिए 6 होगा ना, x के लिए 10 और y के लिए 6। अपने बात करेंगे x, सिग्मा x, तो x में हमने क्या 10 ज़्यादा ले लिए, तो 10 को कर देंगे माइनस, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 490। सिग्मा y के लिए हमने 6 ज़्यादा लिया है, तो क्या करेंगे 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 296, 294 हो जाएगा। युग्म, युग्म में क्या दिया है एक्स का स्क्वायर, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स में हमने 10 का एक्स का स्क्वायर हमने ज़्यादा ले लिया है, क्या मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का कितना हो जाएगा, ये हमारा 5350 है ना। तो हमारा जो आंसर है ये आ गया लास्ट में। सिग्मा वाई स्क्वायर में क्या कर रहा है, 6 का जो स्क्वायर है वो ज़्यादा लिया है, तो 6 का स्क्वायर ही माइनस करेंगे,
एक्स के लिए खाली 10 और 6 माइनस करेंगे, स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, और मल्टीप्लाई के लिए क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा अपने पास 1964 है ना। और इसमें क्या करा हमने, 10 गुना 6 की घात, मतलब ये दोनों एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई ज़्यादा ले लिया, तो कितना हो जाएगा 3090 माइनस 60, कितना हो जाएगा अपने पास 3030 एन आ गया, सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा वाई। तो ये सब देखने के बाद मालूम क्या पड़ता है अपने को, कौन सा तो सूत्र लगाना है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन बटे में क्या हो जाएगा, एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा दोनों आपस में, ये दोनों क्या होंगे अपने अंडर रूट में, मल्टीप्लाई वापस से अंडर रूट एन सिग्मा वाई का स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। हमारे पास एन है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू है वो वैल्यू लेनी है। एन कितना आया है 49, सिग्मा एक्स वाई कितना है 3030, सिग्मा एक्स कितना है हमारे पास 490, सिग्मा वाई कितना है हमारे पास 294, अंडर रूट में क्या होगा एन कितना दिया है 49 इंटू, मतलब गुना हो जाएगा क्या सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास 5350, माइनस करेंगे किसको माइनस करेंगे 490 का होल स्क्वायर, बस ये हम क्या करेंगे यहाँ पे एन कितना है 49 गुना सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है 1964 माइनस क्या हो जाएगा सिग्मा वाई 294 का होल स्क्वायर, है ना। क्या करेंगे हम इन दोनों का गुणा करेंगे, 49 इंटू 3030 कितना हो जाएगा हमारे पास 148470, 148, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा अपने पास 144060, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा अंडर रूट में 262150, और 490 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 2401, मल्टीप्लाई इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 1964 गुणा 49 कितना हो जाएगा 96236, और 294 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 86436, कितना हो जाएगा अपने पास 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इन दोनों को घटाने पर कितना है 22050, फिर इन दोनों को घटाने पर कितना हो जाएगा हमारे पास 96236 में से 86,436 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9800, तो ये कितना हो जाएगा 4410, इन दोनों का करेंगे अपने गुणा, और अंडर इन दोनों का गुणा करने के बाद अब अंडर रूट दबाओगे, अंडर रूट दबाने पे अब की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 14700, तो हमारा जो आंसर लास्ट में आंसर कितना हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा हमारा आर, है ना। आपको बिल्कुल समझ में आ गया। सेक्शन एफ का आंसर नंबर 9 क्या बोला था कि एक युग्म जो है अधिक ले लिया तो हमने एक युग्म यहाँ पे माइनस कर दिया। अब एक्स में से कितना 10 ज़्यादा लिया है, वाई में से 6, एक्स स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर ज़्यादा लिया है, वाई स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर, और सिग्मा एक्स वाई अधिक ले लिया इसलिए हमने क्या सब में माइनस करा है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे जो सवाल है, और इसके हिसाब से आपको जो फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको इसके हिसाब से देख के करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगाने के बाद जो आपकी आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई 0.3 आ गई। अब क्या करेंगे हम आंसर नंबर 10, आंसर नंबर 10 यहाँ पे पहले देखो क्या दिया है।
क्या बोला है 10 पीढ़ी हेतु, क्या बोला है 10 पीढ़ी हेतु, तो एन बराबर अपना हो जाएगा 10। एन 10 हो गया है। एक्स वाई दिया है, वाई वाई दिया है, सिग्मा एक्स माइनस 65 का स्क्वायर, सिग्मा वाई माइनस 13 का स्क्वायर एक्स। देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। सिग्मा एक्स बराबर होता है सिग्मा यू के, और सिग्मा यू जो होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार के बराबर होता है। ये तीनों के आपस में बराबर होते हैं। ऐसा ही किस में होता है, सिग्मा वाई में सिग्मा वी सिग्मा वाई माइनस वाई बार, ये दोनों आपस में बराबर होता है ना। आपको तीनों मेथड में पहली मेथड में ये वाला लगता है, दूसरी मेथड में ये थर्ड। तीन फार्मूले हमने पढ़े थे कार्ल पियर्सन के, कार्ल पियर्सन के पहले वाले फार्मूले ये लगेगा, तो ये दोनों तो तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। तीनों इक्वल होते हैं तो क्या हमारा जो आंसर आ जाएगा। तो आपको आंसर नंबर 10 आपको भी समझना पड़ेगा। आंसर नंबर 10 में देखो, आंसर नंबर 10 में क्या बोला है, 10 विद्यार्थी है। एक्स बार कितना दिया है हमको 58, वाई बार कितना दिया है हमको 14, है ना। अब यहाँ पे देखो ये क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस 65 का स्क्वायर, मतलब क्या करेंगे हम, सिग्मा एक्स माइनस 65 का स्क्वायर, ये क्या होता है हम जानते हैं क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्स बार हमको कितना दिया है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे एक्स बार 65 हमको यहाँ पे दिया है, जबकि हमारा एक्स बार कितना है 58। तो ये 65 है, तो 65 क्या है, यह मानी हुई कीमत है ना, मानी हुई कीमत है। तो ये 65 क्या है, मानी हुई कीमत है। तो सिग्मा एक्स माइनस कितना दिया है हमको यहाँ पे 850। वैसे ये 13 भी क्या है, जबकि हमको वाई का माध्य कितना दिया है 14, जबकि वाई माइनस वाई बार के हिसाब से ये 14 होना चाहिए, 14 तो नहीं है, तो 13। तो ये क्या, ये 13 भी क्या है, एक मानी हुई कीमत है। क्या है, मानी हुई कीमत है, यानी काल्पनिक मान है। तो हमारा वाई माइनस वाई बार कितना हो जाएगा अपने पास 32। तो हमारा एक्स माइनस एक्स बार के लिए मानी हुई कीमत क्या है हमारी 65, और बी यानी वाई माइनस वाई बार के लिए मानी हुई कीमत कितनी है अपनी पास 13। ये सब मानी हुई कीमत है, ये दोनों क्या है, मानी हुई कीमत है। अगर यहाँ पे 58 होता है और यहाँ पे भी 58 होता है, तो क्या करते हैं हम, सिग्मा यू वी का सूत्र लगा के आर के अंदर हम डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या दिया है ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा यू का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने जैसा कि आपको इस बारे में बताया, ये सिग्मा यू है, सिग्मा यू है, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर तीनों आपस में बराबर होंगे। तो इसका स्क्वायर है तो सिग्मा यू का स्क्वायर बराबर होगा, और ये सिग्मा वी का स्क्वायर होगा बराबर, है ना। और सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार के हिसाब से देखें तो हमको क्या दिया है, यहाँ पे जीरो दिया है, जीरो दिया है। तो ये क्या हो जाएगा अपना सिग्मा यू वी, क्योंकि इन दोनों का गुणा अगर होगा तो इन दोनों का गुणा भी क्या आपस में बराबर होगा। तो यू वी या सिग्मा एक्स माइनस 65 या एक्स माइनस 13 क्या है, हमको जीरो दिया। तो जीरो के हिसाब से क्या करेंगे हमको, अब देखो अब सूत्र में देखो, अगर सूत्र हम यू वी वाला लगाएंगे तो हमको सिग्मा यू चाहिए, सिग्मा वी चाहिए, क्या चाहिए अपने को, सिग्मा यू और सिग्मा वी चाहिए, जबकि हमको क्या है, ये नहीं दिया है, नहीं दिया तो हमको सिग्मा यू और वी निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला आपको बुक में कहीं पे भी नहीं दिखेगा, तो आप बोलोगे आपको कहाँ से मालूम, ये वाला फॉर्मूला जो आप बुक में है ही नहीं। ये फार्मूला क्या आपको याद करना पड़ेगा, ये फार्मूला बुक में नहीं है। तो इस फार्मूले से क्या निकाल लेंगे हम, सिग्मा यू निकाल लेंगे, सिग्मा वी निकाल लेंगे। जैसे कि हमको क्या दिया है एक्स बार कितना दिया है हमको 58, यहाँ पर देखो एक्स बार के लिए हमारी मानी हुई कीमत क्या है हमारे पास, देखो 65 है। सिग्मा यू तो निकालना ही है, एन कितना दिया है हमको 10। हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हम क्या करेंगे, सिग्मा यू बटे 10 क्या करेंगे हम, 58 में से 65 माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस की वैल्यू चल जाएगी माइनस में। तो सिग्मा यू हमारा कितना जाएगा यहाँ पे, हमारा 58 में से 65 माइनस करेंगे तो हमारी माइनस की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 58 माइनस 65, तो माइनस की 7 वैल्यू आएगी। और जो गुणे में तो क्या, भाग में तो क्या हो जाएगा
गुणे में। तो हमारा जो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा यू माइनस का 70, माइनस का 70 आ गया। ये माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी। एक्स बार ये वाला फॉर्मूला लगाने से हमारा क्या सिग्मा यू आया, वैसे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको सिग्मा वी दिखेगा। वाई बार कितना दिया है हमको 14, और यहाँ पे 14 होने की जगह क्या दिया है 13, तो ये हमारी काल्पनिक मान है। काल्पनिक मान को हमने वी बोला है तो 13, और सिग्मा वी हमको क्या ढूंढना ही है, और एन दिया है 10। तो क्या हो जाएगा सिग्मा वी अपॉन 10 14, तो दिया ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 13, सिग्मा वी 1 गुणा ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। क्या सिग्मा वी और सिग्मा यू आ गया है। सिग्मा यू स्क्वेयर सिग्मा वी स्क्वेयर सिग्मा यू भी दिया है, सब कुछ दे दिया है। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप समझ गए होंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा अपना। एल सिग्मा यू वी माइनस का सिग्मा यू सिग्मा वी बटे में एन सिग्मा यू का स्क्वायर सिग्मा यू का होल स्क्वायर एन सिग्मा वी स्क्वायर सिग्मा वी का स्क्वायर है ना। एन एन कितना दिया है हमको 10, सिग्मा यू भी हमको कितना दिया है यहाँ पे 0, सिग्मा यू कितना दिया है हमने जो निकाला कितना दिया है माइनस का 70, सिग्मा वी कितना दिया है 10, फिर हमको क्या दिया है एन एन कितना दिया है 10 दिया ही है। सिग्मा यू स्क्वेयर कितना दिया है यहाँ पे देखो 850, सिग्मा यू स्क्वेयर कितना दिया है हमको 850, माइनस करेंगे क्या माइनस 70 का वर्ग, वैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ एन एन कितना है 10, सिग्मा वी स्क्वेयर कितना दिया है हमको सिग्मा वी स्क्वेयर 32, माइनस माइनस करेंगे क्या सिग्मा वी का होल स्क्वायर मतलब 10 का वर्ग। तो इन दोनों का 10 गुना 0 करेंगे तो 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 700। ये कितना होगा 8500, ये हो जाएगा 4900 है ना। माइनस हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लास्ट में आएगा माइनस ही आएगा। और हम यहाँ पे करेंगे ये कितना, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 100 700, और इन दोनों का माइनस करने पे कितना आएगा हमारे पास 3600, इन दोनों का माइनस करने पे 220। हम क्या करेंगे इन दोनों का गुणा और अंडर रूट दबाएंगे, इन दोनों का गुणा अंडर रूट दबाने पे कितनी आएगी वैल्यू हमारे पास 700, इन दोनों के गुणा करने पे क्या आ जाएगा हमारा 888994, इन दोनों का अंडर रूट दबाने पे जो ही करें हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा। देखो इसमें कैसे करेगा आप लोगों को समझाता हूँ, आपको मैंने भी तो बताया नहीं। 36 इंटू कितना हमारे पास 220, वैल्यू आई कितनी आई 792000, और यहाँ पे अंडर रूट मेरे ये रहा, आप में यहाँ पे होगा, किसी किसी गलती में यहाँ पे होगा, किसी गलती में यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पर तो अंडर रूट दबाने पे क्या आएगा हमारा 889.9438। ऐसे 8 नंबर लेते हैं, जैसे कि 5 से ज़्यादा हो तो 8 ले ले, 4 नंबर ले लेते, अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो 4 नंबर ले लेते, लेकिन 93 है तो मैं 2 नंबर लेके क्या करूँगा इसको माइनस कर दूँगा, क्या करूँगा 700 में से 889.94 कितना है हमारे पास 0.78, और ये छः से 5 से ज़्यादा तो क्या हो जाएगा 79, हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.79 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर 10 भी क्या आपको समझ में आ गया होगा। आंसर 10 में क्या एन दिया है एक्स बार वाई बार, एक्स 65 क्या दिया है यहाँ पे 58 होता, 58 नहीं है तो क्या है हमारा सीधा ए है। 14 दिया, 14 तो नहीं दिया तो क्या ये सीधा बी है। ए दिया है बी दिया सिग्मा यू स्क्वायर वी स्क्वायर सिग्मा यू बी,
सिग्मा यू निकालने का फॉर्मूला, सिग्मा वी निकालने का फॉर्मूला, ये दोनों फार्मूले से क्या हो जाएगा आपका सिग्मा यू और सिग्मा वी निकल जाएगा। और आर वाला फार्मूला तो आपको आता ही है, सब वैल्यू की, तो खाली वैल्यू पुट करके हमारा जो आर की वैल्यू कितनी है 0.79 आपको मैंने बता दिया है ना। हम करेंगे आंसर नंबर 11। आंसर नंबर 11 और 12 क्या एकदम ईजी है, खाली आपको ये दो सवाल आपको अच्छे से समझना थे, आपने समझ लिए होंगे। हम क्या करेंगे आंसर नंबर 11। आंसर नंबर 11 देखो, 10 व्यक्ति दैनिक कैलोरी के, वो सब कुछ नहीं देना आपको, क्या बोला है कि सूचना से क्रमांक से संबंध, तो क्रमांक से आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा सूत्र लगेगा। और ये 10, ये क्या हो जाएगा अपना n बराबर 10 क्रमांक से संबंध r है ना। और क्या बोला है, जांच करने के बाद क्रमों के बीच का अंतर, यानी 4 के बदले 2 ले लिया, गलत कितना ले लिया है, और ये हो जाएगा सही। नहीं, सही होना चाहिए था 4, लेकिन 4 के बदले हमने क्या ले लिया 2, तो क्रमांक से संबंध। तो जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ इसमें सवाल कैसे करना, कितने स्टेप हैं। अब देखो अब आंसर नंबर 11, आंसर नंबर 11 मैंने आपको पढ़ा दिया। एन, एन कितना दिया है आर, एन कितना दिया है आर, और एन कितना दिया है 10, आर कितना दिया है हमको 0.6। गलत, गलत वैल्यू कितनी दी है 2, और सही वैल्यू कितनी दी है 4। क्या बोला है, 4 के बदले 2 ले लिया, 4 के बदले 2 ले लिया, तो हम आर क्रमांक से संबंध के हिसाब से हमारा जो आर का फॉर्मूला 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा एन स्क्वायर -1। तो जैसा कि हमारे पास क्या है, जो वैल्यू है ये 0.6, ये गलत के हिसाब से, तो गलत के हिसाब से हमको क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा डी स्क्वायर पहले गलत वाला निकालना पड़ेगा। गलत वाला कैसे निकालेंगे, आर कितना है हमारे पास 0.6, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर निकालना ही है। एन कितना दिया है 10, 10 की घात -1, 10 की घात 2 -1 है ना। 0.6, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर 10, 10 की घात कितनी हो जाएगी 100 -1 है ना। इसको इधर ले जाएंगे, यानी जो ये पूरी वैल्यू इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 99, 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इधर चली जाएगी 0.6, तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 990, ये हो जाएगा 0.4। तो क्या हो जाएगा, हम सिग्मा डी स्क्वायर निकालने के लिए क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 0.4 गुना 990 बटे में ये हो जाएगा 6, तो सिग्मा डी स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर कैसे आएगा अपने पास यहाँ पे इन दोनों का करने के पास इन दोनों का करने पे हमारा सिग्मा डी स्क्वायर कितना है हमारे पास 66। तो आप समझो ये सिग्मा डी स्क्वायर 66 क्या है, ये क्या गलत वाली वैल्यू के हिसाब से आया है। और क्या बोल रहे हैं हमको सही वाली वैल्यू से हमको निकालना है, सही वाली वैल्यू से क्या हमको आर फाइंड करना है हमारा। देखो अब हमको गलत वाली वैल्यू से आया, तो सही वाला सिग्मा डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या दूसरा सही सिग्मा डी स्क्वायर क्या करना है, इसमें जो अपना ये वैल्यू है ये सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर माइनस करेंगे क्या, जो गलत ले लिया, गलत ले लिया, क्या ले लिया हमने गलत, गलत का वर्ग माइनस करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर है, तो क्या गलत का वर्ग माइनस करेंगे, और सही का जो वर्ग है, जो चीज़ होनी चाहिए थी उसका वर्ग जोड़ देंगे, गलत को माइनस करेंगे, सही को जोड़ेंगे। एक बार याद रखना, सही सिग्मा डी स्क्वायर निकालने के लिए जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू आई है गलत वाली, उसमें से क्या करेंगे, जो हमने गलत ले लिया है 2, कितना ले लिया है गलत 2 ले लिया है, तो उसका वर्ग माइनस करेंगे, तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना है हमारे पास 66 गलत, यानी 4 के बदले 2 ले लिया, तो क्या ये गलत है,
तो गलत के लिए माइनस और 4 का, सही के लिए प्लस हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या, 2 की घात 4 और प्लस हो जाएगा 16। तो इन सबको करने के बाद जो हमारा आंसर है क्या, सिग्मा डी स्क्वायर, वो भी कौन सा, सही वाला। सही वाला सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पे, 78। सही सिग्मा डी स्क्वायर है एन दिया है, सही सिग्मा डी स्क्वायर और एन दिया है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम सुधारा हुआ आर, हम क्या निकाल सकते हैं, सुधारा हुआ आर, सुधारा हुआ आर निकाल सकते हैं। सुधारा हुआ आर निकालने का सूत्र क्या है, हमारे पास सब सुधारी हुई चीज़ है। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर -1, आर निकालना ही है 6 सिग्मा डी स्क्वायर, सुधारा हुआ कितना हमने निकाला अभी लास्ट में 78 निकाला। तो यहाँ पे हो जाएगा 78 बटे में एन कितना हो जाएगा 10, 10 की घात ये हो जाएगा हमारे लास्ट में 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 468। और ये वाली वैल्यू देखो, ये रही लास्ट में कितनी हो रही है, 990 हो रही है। तो 990 लिख देने का यहाँ। इन दोनों का डिवाइड करने पर जो आपकी वैल्यू है कितनी आएगी, 0.47, और हमारा आंसर हो जाएगा 0.53। ये क्या हो जाएगी, सुधारा हुआ आर। कौन सा आर है, सुधारा हुआ। और ये क्या है, सुधारा हुआ सिग्मा डी स्क्वायर। आपको आ गया समझ में, क्या बोला कि एन दिया था आर दिया था, लेकिन गलती से हमने क्या कर लिया, 4 के बदले 2 ले लिया। तो 4 के मतलब 4 लेना था जबकि 2 ले लिया, तो क्या 2 गलत ले लिया, 4 सही लेना था। तो ये वाला फॉर्मूला लगाने से क्या, सबसे पहले आपको सिग्मा डी उसके मिलेगा। सिग्मा डी उसके क्या मिलेगा आपको, जो गलत वाली वैल्यू से क्या निकालेंगे आप, सही वाली वैल्यू। सही वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो आपकी वैल्यू आई उसमें से क्या गलत का स्क्वायर माइनस करेंगे और सही का स्क्वायर प्लस करने पे आपकी वैल्यू आएगी। तो सुधारा हुआ आर का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे जो आर का फॉर्मूला है वो लगाने पे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब इसी आंसर नंबर 12 है, ये लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल हो गया आपका, चैप्टर ही पूरा। वैसे मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। लास्ट सवाल करेंगे हम, 10 व्यक्ति मतलब n बराबर 10। बोला है कि क्या, कि क्रमांक से संबंध ज्ञात करने के लिए सूचना के क्रम दिए और क्रमों के अंतर के वर्गों का योग। मैंने आपको हिंदी वर्ड बताया था सबका। तो सिग्मा डी स्क्वायर क्या है ये, सिग्मा डी स्क्वायर क्रमों के अंतर के वर्गों का योग कितना है, 42.5। और बोला क्या है, 70 और 45। 70 जो है ये 3 टाइम्स और 45 2 टाइम्स, ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। क्या बोला, 70 3 बार, देखो 70 जो है 3 बार, 45 जो है 2 बार पुनरावर्तित, यानी क्या रिपीट हो रहे हैं। तो क्रमांक से संबंध का मान बताएंगे, है ना। अब देखो इधर, एन दिया है सिग्मा डी स्क्वायर उन्होंने कितना दिया है हमको, 42.5। सिग्मा डी स्क्वायर को हिंदी में इन्होंने क्या बोला है, क्रमों के अंतर के वर्गों का योग। क्रमों के अंतर, और यहाँ पे देखो 70 जो है 3 टाइम्स और 45 2 टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या निकालेंगे, CFI निकालेंगे। रिपीट में जब भी होता है, मैंने आपको कहा CFI का फॉर्मूला m³ - m/12। एम 70 के लिए है ना, 70 के लिए CFI और 45 के लिए CFI। आप कोष्टक बना के भी कह सकते हो, पुनरावृत्ति अवलोकन 70 45 m 3 2 और m³। अब जिससे कि मैंने आपको सवाल में कोष्टक बताया। अब इसमें क्या हो जाएगा, m³, m कितना है, 3 - 3 - 3/12। तो कितना हो जाएगा, 27 - 3/12। ये हो जाएगा हमारा 24/12। और ये हमारी हो जाएगी 2। जैसे हम किस में निकालेंगे, 2 टाइम्स में, 2 की घात 3 - 2/12, 8 - 2/12, 6/12। तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.5। तो CFI क्या जुड़ जाती है इन दोनों की, कितनी हो जाएगी, 2.5 हमारी क्या हो जाएगी, CFI हो जाएगी। CFI से क्या हमारे पास आर का फॉर्मूला क्या, 1 - 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CFI बटे में क्या जैसा था, n स्क्वायर -1। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना दिया है, 42.5 प्लस की CFI कितनी हो जाएगी, 2.5।
एन कितना दिया है 10, 10⁻⁻1, 1 - 6 इन दोनों का करेंगे, ये हो जाएगा 45 और ये हमारा कितना हो जाएगा 990, है ना, 990 हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर है लास्ट में कितना हो जाएगा, 1 माइनस करने पे ये हो जाएगा 270/990, 270/990 है ना। 1 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 0.27, तो हमारा जो आंसर है कितना हो जाएगा लास्ट में 0.73, ये क्या हो जाएगा हमारा। तो हमारा चैप्टर 2 क्या लेक्चर में कंप्लीट हो गया। इसी तरह लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया।